नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नदियों से रिलेटेड जीके क्वेश्चन। जैसा कि हर प्रतियोगी परीक्षा में नदियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। हिमालय पार की नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। इसका सही अवरोही क्रम है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत की बृहत्तम नदी मतलब विशाल नदी कौन है? तो भारत की विशाल नदी गंगा है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट करते हुए चलें। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सबसे लंबा सड़क सेतु है। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सबसे लंबा सड़क सेतु है गंगा नदी पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। आप ये सब प्रश्न नोट करते हुए चले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, आप सभी इसे अपने साथ नोट करते हुए चले। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। इसका सही आंसर है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। आगे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगोपो। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगोपो मतलब आप समझ सकते हैं, इससे दो प्रश्न बन रहे हैं हमारे। तिब्बत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो तिब्बत में बहने वाली नदी कौन सी है? सांगोपो। निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई जितनी है उतनी ही ब्रह्मपुत्र की है, आपको याद रखना है। और यह लंबाई है 2900 किलोमीटर। आपको याद रखना है, सिंधु नदी की लंबाई जितनी है उतनी ही ब्रह्मपुत्र नदी की है, और ये टोटल है 2900 किलोमीटर की है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है।
तो आप इससे भी हमारे दो प्रश्न बनते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी है हमारी ब्रह्मपुत्र। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो ये हमारी नदी है बेतवा। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। आप लोग सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? बेतवा नदी। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।